हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट ये 7 है। आपने अगर पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, उन्हें देखिएगा। आपको ये क्लास डेली आपको 2 PM यानी कि 2 बजे शाम टाइम आपको मिलती है दोस्तों। ये SSC GD प्लस ऑल एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, ये 23-24 के लिए आप लोग इन्हें जरूर देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं दोस्तों। ये दिया गया है दोस्तों इन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है, सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। दोस्तों ये चित्र दिया गया है, यानी इन आकृतियों में से कौन सी आकृति इसमें भर दें जो कि लिए पूर्ण हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, ये आकृति यानी इस प्रकार से दोस्तों है, ये आपकी इस प्रकार से है तो इसी प्रकार से दोस्तों एक ये होगी, और ये इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से आपकी ये हो गई। ओके दोस्तों, ये दोस्तों ऐसी गई है तो उसी प्रकार से आपकी ये ऐसी जाएगी। तो और ये वाली दोस्तों यहाँ मिली है तो ये भी हम यहाँ मिला दें तो आपका कैसा चित्र बन गया दोस्तों। ये आपका चित्र बना, ऐसा चित्र कहाँ दिया गया दोस्तों, यानी कि थर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड। ओके, आगे चलें। देखिए अगला सवाल, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 45, 54, 65, 78, 93 आगे संख्या आपसे पूछी गई। दोस्तों 45 और 54 के बीच अंतर देखिए कितना का है, 9 का है। 54 और 65 के बीच 11 का अंतर है। 65 और 78 के बीच 13 का है दोस्तों, तो ये 13 का हो गया। और 78 और 93 के बीच दोस्तों ये 15 का है। यानी कि आपकी क्या सीरीज बन रही दोस्तों, पहले 9 की अंतर है, फिर 11, फिर 13, फिर 15, आगे 17 का अंतर होगा। अगर हम 93 में 17 जोड़ दें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यानी कि 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड 110। आगे चलें। देखिए अगला सवाल, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, देखिएगा दोस्तों, गिनते हैं। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज। ओके दोस्तों, 7 हो गए। ये पूरा वाला 1 8 हो गए दोस्तों। 1 9 हो गए दोस्तों। एक त्रिभुज आपका ये दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया दोस्तों। आपके त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड यानी कि 10। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग, तो 124 भाग 32 माइनस 8 प्लस 2 गुणे 11 का मान निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों देखिएगा 124 है, भाग का अर्थ क्या दे रहा है दोस्तों, यानी कि प्लस, तो हम प्लस लगा लें 32। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग 8। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का दिया गया है गुणा 2। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ दिया गया माइनस, आपका हो गया 11। तो 2 से हम 8 काटें, 4 बार गया, 4 से आप 32 को काटेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। ओके दोस्तों, तो देखिएगा 124 और 8 कितना हुआ, यानी कि 132।
132 में जब आप 11 घटाओगे कितना प्राप्त होगा? 121। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया थर्ड 121। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित में से विषम या भिन्न युग्म का चयन कीजिए। हाथ अंगुलियां, टांग पांव का अंगूठा, वृक्ष शाखा, मेज बेंच। हाथ दोस्तों ये हाथी का हिस्सा है उंगलियां। टांग दोस्तों ये पांव यानी कि टांग का हिस्सा है। वृक्ष दोस्तों शाखा यानी शाखा दोस्तों वृक्ष की है। यानी बेंच और मेज दोस्तों अलग दिए गए। बेंच अलग होता है दोस्तों, मेज अलग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 बेंच और मेज। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजक की पहचान कीजिए। आपको 89 दिया गया दोस्तों, फिर 78 दिया गया है, फिर आपको 86 दिया गया है, फिर 80 दिया गया है, फिर 85, फिर 82, फिर 83। देखिएगा दोस्तों 78 के बाद दो आपका कितना हुआ? -2 कम हुआ। 80 के बाद दोस्तों आपका 82 हुआ, यानी कि +2 हुआ। उसी प्रकार 85 से दोस्तों 83 हुआ, 2 कम हुआ। यहाँ भी दोस्तों अगर हम 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर 2 कम करें दोस्तों यहाँ 87 होगा। फिर आगे देखिएगा 2 आप यहाँ दोस्तों जोड़ोगे दोस्तों कितना होगा दोस्तों? यानी 89, यानी कि इतना हुआ 89 दोस्तों आपका होगा 87, 87 दोस्तों 85, 85 से 283, यानी कि कितना कम हो रहा है दोस्तों? -2 -2 -2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 86, यानी 86 गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 87। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छियासी, ऑप्शन थर्ड। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प के प्रस्तापित कीजिए जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। देखिएगा दोस्तों, अब 65 का 33 लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया ये देखिएगा दोस्तों। अगर हम 5 और 6 को जोड़ दें दोस्तों कितना होगा? यानी कि 11 गुणे अगर हम 3 कर दें कितना प्राप्त होगा? 33 प्राप्त होगा। तो आपका 33 प्राप्त हो गया। अगर हम उसी प्रकार 7 और 1 को जोड़ दें तो कितना हो गया दोस्तों? 8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 8। तो 8 गुणे हम 3 कर दें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड 24। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिएगा दोस्तों, F, H, L, R दिया गया। F से दोस्तों H हुआ, यानी कितने ऐड हो गए दोस्तों? 2। H से दोस्तों L हुआ, कितना ऐड हो गए दोस्तों? 4। L से दोस्तों आपका R हुआ, कितने ऐड हो गए दोस्तों? आपके हो गए 6 ऐड। ओके दोस्तों, उसी प्रकार आप देखिए D, F, J और P। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा D से F हुआ, 2 ऐड हो गए। F से आपका हुआ यानी कि J, तो J का में आप दोस्तों 4 ऐड हुए। J से दोस्तों P हुआ,
आपके 6 ऐड हो गए। उसी प्रकार आप देखिएगा थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एन पी टी जेड को देखिए, यानी कि N14 P16 दोस्तों 2 ऐड हो गए, P16 T20 दोस्तों कितना ऐड हो गए, यानी कि 4, T20 और Z आपका 26 यानी कितना ऐड हो गए दोस्तों 6, यानी कि अभी तक श्रेणी सही चल रही है दोस्तों। अब फोर्थ ऑप्शन उठाइएगा GIM U दिया गया दोस्तों, G7 I9 कितना ऐड हो गया दोस्तों 2, I आपका 9 होता है और Z आप I9 होता है, M आपका 13 होता है, तो कितना ऐड हो गए 4, M और U, M 13 होता है, U आपका 22 होता है, तो कितना ऐड हो गए, M 13 होता है, U आपका 21 होता है, कितना ऐड हो गए दोस्तों, यानी कि यहाँ दोस्तों ऐड हो गए आपके 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 8 हो रहा है, हर जगह दोस्तों 6 हो रहे थे, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, यदि TOUR को 1 2 3 4 और CLEAR को 5 6 7 8 4 तथा SPARE को 9 0 8 7 9 0 8 4 7 के रूप में लिखा जाता है, तो समान कूट में SCULPTURE के लिए 5वां अंक कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, आपसे 5वां अंक पूछ रहा है, आप बगैर पेन उठाए आंसर दे सकते हो। कैसे दोस्तों, 1 2 3 4 5 यानी तो 5वां आंसर क्या है, P को क्या लिखा गया है दोस्तों, P को दोस्तों यहाँ देखिएगा, P को आपका लिखा गया है दोस्तों 0, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 0। तो देखिएगा अब इसे हम लगाते हैं, TOUR को 1 2 3 4 ओके दोस्तों। उसी प्रकार CLEAR को क्या लिखा गया दोस्तों, 5 6 7 और 8 4 8 और 4, और SPARE को क्या लिखा गया दोस्तों, 9 0 8 4 7 लिखा गया। उसी प्रकार SCULPTURE को क्या लिखा जाएगा, तो एस को क्या लिखा जाएगा दोस्तों 19, सी को लिखा गया दोस्तों 5, यू को लिखा गया दोस्तों 3, और एल को लिखा गया दोस्तों आपका 6, और पी को लिखा गया दोस्तों 0, टी को लिखा गया दोस्तों 1, यू लिखा गया दोस्तों 3, आर लिखा गया दोस्तों आपका 4, और ई लिखा गया दोस्तों आपका 7। आपसे 5वां अंक पूछा गया दोस्तों, तो 1 2 3 4 आप ये हटा दीजिए, 5वां अंक क्या हो गया दोस्तों 0, यानी कि इस प्रकार से भी आपका आंसर फोर्थ यानी कि 0 ही आता है। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए संजय ने कहा, लड़की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो संजय उस लड़की के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर हम लड़की यानी कि गर्ल मान लें, ये लड़की होगी दोस्तों, यानी कि ये होगी दोस्तों गर्ल। फिर क्या कह रहा है, उसकी माँ यानी कि गर्ल की माँ यानी कि मदर, यानी कि संजय क्या कह रहा है, मेरी सास, यानी यहाँ संजय हो गया दोस्तों, यानी कि क्या कह रहा है, मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि मेरी सास ये हो गई, और इकलौती बेटी उसकी यानी कि लड़की की माँ हो गई। ओके दोस्तों,
यानी कि चित्र बन गया आपका, ये बन गया। तो अब इसमें क्या पूछेगा, तो संजय उस लड़की से किस प्रकार रिलेशन में रहती है दोस्तों, लड़की की मदर, और ये दोस्तों यानी कि पत्नी हो गए दोस्तों, यानी कि संजय उसका पिता हो गया। तो किस प्रकार रिलेशन है दोस्तों, पिता का। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।